हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग करेंगे पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए जीरोस हमने क्या पढ़ा था, जीरोस क्या होते हैं किसी पॉलिनोमियल के, वो वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करे। तो पहले हम इसके फैक्टर फाइंड कर लेंगे, यानी कि जीरोस फाइंड कर लेंगे। जीरोस फाइंड करने का मेथड क्या था, पहले ए और सी का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें ए क्या है 1, तो ए 8 सी का इससे मल्टीप्लाई किया क्या हो -8 है ना, 8 1 8 और माइनस है तो -8। तो -8 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि हमको 2 मिल जाए। तो हमको पता है कि 2 4 2 क्या होता है 8, 4 में से अगर 2 चला जाएगा तो कितना मिल जाएगा 2। तो हम इसका फैक्टर बना लेंगे, क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 2x माइनस का 8। ओके, x कॉमन लिया, क्या मिला x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन हो गया x माइनस 4। ओवरऑल कॉमन क्या मिला आपको x माइनस 4। ठीक है, x प्लस 2। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके दो जीरोस मिलेंगे। तो जीरोस कैसे हो जाएगा, इफ x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। ऐसे ही इफ x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 तो x की वैल्यू क्या आ गई -2। ठीक है, ये तो हो गए जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो हमने रिलेशन क्या पढ़ा था, पहला रिलेशन था अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा क्या थे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और बी और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो कोफिशिएंट हमें पॉलिनोमियल से मिलेंगे और जीरोस हमने फाइंड कर लिया। अब किसी को भी अल्फा मान लीजिए, किसी को भी बीटा मान लीजिए। आप चाहे तो 4 को बीटा मान सकते हो, इसको अल्फा मान सकते हो। हमने क्या किया, इसको अल्फा और इसको बीटा माना। तो क्या हो जाएगा, अल्फा कितना हो गया 4 प्लस बीटा हो जाएगा -2। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा बी क्या है आपका -2, और एक फॉर्मूले वाला माइनस अपॉन में ए क्या है 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 - 2 यानी कि 2, और ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस। देखिए एलएचएस की दूसरी कंडीशन थी अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा क्या है आपका 4 और बीटा क्या है -2, सी क्या है आपका -8 और ए क्या है आपका 1। तो ये हो जाएगा -8 इक्वल्स टू -8। तो ये भी वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट पार्ट क्या है, देखिए 4s स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1। वैसे तो ये डायरेक्ट 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसको क्या करेंगे, फैक्टर से करेंगे। तो क्या हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। ठीक है, तो 2 2 4 और 2 2 -4। ठीक, अब देखिए कॉमन ले लीजिए, इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, 2s कॉमन हुआ तो यहाँ क्या मिला 2s -1। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ माइनस लाने के लिए बीच में हम यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, तो -1 कॉमन लिया तो क्या बन गया 2s -1। अब दोनों में ये कॉमन हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया 2s -1, दूसरे ब्रैकेट में भी 2s -1। तो इफ 2s -1 इक्वल्स टू 0 देन s इक्वल्स टू 1/2। सेम इसको भी मान लीजिए 2s -1 इक्वल्स टू 0, s की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। ठीक है, ये तो हो गए जीरो। अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई कर लीजिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन ए। ठीक है, जितनी बार क्वेश्चन करिए उतने बार फॉर्मुला लिखेंगे तो आपको फॉर्मुला हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। इसको आपको अलग अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भले आपको आता हो लेकिन फॉर्मुला आप हर बार लिखें। तो अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा हो गया एक बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ क्या हो गया -b, माइनस आपका b क्या है आपका -4। ठीक है, और a क्या है आपका, a है आपका 4। तो ये देखिए आधा आधा एक। ठीक, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4 4/4 यानी कि 1। ये वेरीफाई हुआ। दूसरा वाला क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा आपका क्या है 1/2, बीटा क्या है 1/2, सी क्या है आपका 1, ए क्या है 4। तो ये क्या हो गया 1/2 टू द 4 और 1/4। ये भी आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। चलिए मूव करते हैं थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। मतलब उसने मिडिल टर्म को साइड में दे दिया, हम कुछ नहीं उसको मिडिल में बना लिए। तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, उसको ऐसे लिख लीजिए आप। 6 3 जा 18, 18 माइनस 18 कैसे फैक्टर बनाने कि हमको -7 मिल जाए। तो 9 2 जा 18, 9 में से 2 गया 7। तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 2x माइनस का 3। इसमें से 3x कॉमन ले लीजिए, क्या मिल जाएगा आपको x माइनस का 3। ठीक है, 2x माइनस 3 प्लस इसमें 1 कॉमन हो जाएगा 2x माइनस का 3। तो दोनों में क्या कॉमन मिल गया 2x माइनस 3 कॉमन मिला। तो यहाँ क्या बच गया 3x प्लस 1। तो जीरोस फाइंड कर लीजिए, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। ऐसे ही इफ x 3x इक्वल्स टू x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/3। ठीक है, अब ये क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशन। वेरीफाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन a। देखिए 4 क्या दिया है आपका 4u स्क्वायर प्लस 8u। इसमें थर्ड टर्म नहीं दिया है तो इजी है, तो और भी इजी है। क्या हो जाएगा, इसमें से 4 कॉमन ले लीजिए 4u, तो क्या मिल गया आपको u प्लस 2। ठीक है, तो आपको दो फैक्टर मिल गए। इफ 4u इक्वल्स टू 0 तो u की वैल्यू क्या आ गई 0। ऐसे ही इफ u प्लस 2 इक्वल्स टू 0, u की वैल्यू क्या आ गई -2। ठीक है, अब रिलेशन वेरीफाई कर लेते हैं। क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन a। अल्फा क्या है आपका 0, बीटा क्या है -2, माइनस b क्या है आपका 8 है ना, 8 अपॉन a क्या है आपका 4। ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 4 2 जा 8, तो ये क्या हो जाएगा -2। पहला आपका वेरीफाई हुआ। दूसरा भी कर लीजिए। दूसरा आपका क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन a।
ठीक है। अल्फा क्या है आपका 0 इंटू बीटा क्या है -2, सी क्या है आपका 8, सॉरी सी आपका है ही नहीं तो सी क्या हो जाएगा 0/4, तो ये 0 हो गया और ये भी 0। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया वेरीफाई हो गया। चलिए फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट है टी स्क्वायर माइनस 15। तो देखिए इसमें मिडिल टर्म दिया नहीं गया है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या पढ़ा है आपने ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो क्या हम इसको टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा टी प्लस रूट 15 और दूसरे ब्रैकेट में टी माइनस रूट 15। ठीक है, तो इफ टी प्लस रूट 15 इक्वल टू 0 तो टी की वैल्यू क्या आ गई -√15। ऐसे ही इफ टी माइनस रूट 15 की वैल्यू अगर 0 के बराबर कर दें तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस का रूट 15। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद हम क्या करेंगे रिलेशन वेरीफाई करेंगे। तो पहले रिलेशन क्या है आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा क्या है आपका -√15, बीटा क्या है प्लस का रूट 15 और माइनस बी, बी वाला टर्म आपको दिया नहीं गया है तो क्या हो जाएगा 0/a यानी कि 1। तो ये प्लस माइनस क्या हो गया 0 इक्वल टू 0, पहला टर्म वेरीफाई हुआ। दूसरा टर्म भी वेरीफाई कर लीजिए क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा तो अल्फा आपका क्या है -√15, बीटा क्या है +√15 और सी आपका क्या है माइनस का 15, ए क्या है 1। तो रूट 15 क्या बन गया 15 माइनस बाहर है ही, ये क्या हो गया -15। 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इसके फैक्टर बना लीजिए क्या हो जाएगा 4 3 = 12, 12 के फैक्टर बनाने के हमको माइनस का 1 मिल जाए। तो देखिए 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, इसमें आप x कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 3x माइनस का 4, इसमें 1 कॉमन ले लीजिए तो 3x माइनस 4। ब्रैकेट में आपका क्या निकल के आ गया 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1। ठीक है, तो इफ 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या आ गई 4/3। ऐसे ही इफ x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या आ गई -1। तो जीरोस हमें मिल गए, हम क्या करेंगे रिलेशन वेरीफाई करेंगे। क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा आपका क्या है 4/3, ठीक है, और बीटा आपका क्या है -1। ये क्या है आपका v क्या है आपका -1 और a क्या है आपका 3। ठीक है, एलसीएम लिया तो कितना हो जाएगा ये 4 - 3/3, ये माइनस माइनस प्लस 1/3, ये हो गया 1/3 इक्वल टू 1/3। ये आपका वेरीफाई हुआ। अब दूसरा वाला कर लीजिए क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक, तो अल्फा क्या है आपका 4/3 और बीटा क्या है आपका -1 और ये क्या है आपका C -4 और A क्या है आपका 3। तो ये हो गया -4/3 और ये आपका ऑलरेडी है -4/3, तो ये भी क्या होगा आपका वेरीफाई होगा। बढ़ते हैं आप क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट जीरोस रेस्पेक्टिवली। मतलब पॉलिनोमियल हमको इक्वेशन फाइंड करनी है और हमें क्या दे दिया गया है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया गया है। तो इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो रख दीजिए वैल्यूज पुट अप कर दीजिए x²। देखिए सम उसने क्या बोला है कि सम एंड प्रोडक्ट क्या दे रखा है रिस्पेक्टिवली, पहले सम दिया है फिर प्रोडक्ट दिया है। तो क्या हो जाएगा 1/4 ये x प्लस क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है -1 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेंगे क्या हो जाएगा 4x। चलिए तो 1/2 है रूट ऑफ प्रोडक्ट 0 तो x सम ऑफ